जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल को छू लेने वाली भगवान श्री कृष्ण जी के अनोखे भक्त की कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एक गांव में हरपाल जी नामक एक संत रहा करते थे, जो सत्संग करने, मालिक के महापावन नामों का जप करने तथा साधु संतों की सेवा करने में अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। उनकी एक ममेरी बहन थी, जो अधिकतर उनसे मिलने आया करती थी और बार बार बहन अपने भाई से विवाह कर लेने के लिए कहती थी, परंतु हरपाल जी हमेशा अपनी बहन से कहते, बहन, जब तक मेरे समान भगवान के महापावन ध्यान में रहने वाली और साधु संतों की सेवा करने वाली कन्या नहीं मिल जाती, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। एक दिन उनकी बहन मंदिर गई हुई थी। उसने एक कन्या को वहां पर देखा, जो भगवान की सेवा में पूरे मन से लगी हुई थी। उसे देखकर हरपाल जी की बहन को बहुत अच्छा लगा। वह उस कन्या के पास जाती हैं और हरपाल जी के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके समक्ष रखती हैं। तो कन्या हरपाल जी के विषय में अच्छी तरह से जानती थी, तो वो विवाह के लिए हामी तो भर देती है, परंतु अपनी एक शर्त रखती है कि हरपाल जी को रोज कम से कम 1000 साधु संतों को भोजन करवाना होगा। जब उनकी बहन ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है। 1000 साधु संतों को रोज भोजन की व्यवस्था करना कोई आसान कौन सा है। लेकिन वो कन्या का प्रस्ताव हरपाल जी के समक्ष रखती है। हरपाल जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बहन, मुझे वो कन्या मिल गई जो मेरे समान भगवान के महापावन ध्यान में रहने वाली व साधु संतों की सेवा करने वाली है। हरपाल जी कि जीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। हरपाल जी की पुरखों की संपत्ति थी, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब हरपाल जी और उस कन्या का शुभ विवाह बहुत अच्छी तरह से आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन हरपाल जी ने उस कन्या को वचन दिया था कि रोज कम से कम 1000 साधु संतों को भोजन करवाएंगे। वो अपने वादे के अनुसार रोज 1000 से ऊपर साधु संतों को भोजन करवाते थे, लेकिन उनकी संपत्ति मुश्किल से 1 साल भी नहीं चली और सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब हरपाल जी ने सोचा कि क्या किया जाए जिससे उनका वचन मिथ्या ना साबित हो। हरपाल जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चोरी करने का निश्चय किया। लेकिन वो उन लोगों के यहाँ चोरी करते थे जो भगवान के महापावन ध्यान में नहीं रहते थे, हमेशा व्याभिचार में लिप्त रहते थे। शीघ्र ही गांव वाले उस चोर के आतंक से परेशान हो गए। अब गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि गांव में रात के वक्त पहरेदारी की जाएगी। अब हरपाल जी और चिंतित हो गए, क्योंकि अब साधु संतों की सेवा के लिए धन कहां से आएगा। पहले तो चोरी करके धन मिल जाता था। अब हरपाल जी सुबह जब उठे
तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आज के लिए भोजन सामग्री नहीं है, कैसे साधु संतों को भोजन करवाएंगे? आप जाकर भोजन सामग्री की व्यवस्था करके आए। हरपाल जी भारी मन से घर से बाहर निकल तो आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात्रि में तो वो चोरी करने नहीं जा पाए थे। अब क्या होता है, हम सबके मालिक बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। वो अपने भक्त को दुविधा में देख ही नहीं सकते। और हरपाल जी तो साधु संतों के भोजन के लिए धन चाहते थे, अपने लिए नहीं। अब क्या होता है, श्री गोलोक में हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी जब ये देखते हैं तो अपने भक्त की समस्या का निवारण करने के लिए एक सेठ का रूप धरते हैं। मोटी मोटी सोने की चैनें पहनते हैं, हाथों में मोटा सा, दोनों हाथों में कड़ा धारण करते हैं। 10 उंगलियों में, अंगूठे में भी मिला के 10 उंगलियों में वो बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियां पहनते हैं और सोने के चैन से लिपटी हुई पगड़ी पहनते हैं। हाथ में सोने की छड़ी पकड़ते हैं भारी वाली, और सोने की जुत्तियां पहनते हैं। अब वो धरती लोक आने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी मैया रुक्मणी मैया श्री कृष्ण भगवान जी से कहती हैं, स्वामी आप ऐसा मनमोहक रूप धारण कर कहां जा रहे हैं अकेले अकेले? मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं, प्रिय तुम मेरे साथ मत चलो। लेकिन रुक्मणी मैया नहीं मानती। तो श्री कृष्ण भगवान जी रुक्मणी मैया से एक वचन लेते हैं कि आप मेरे भक्त पर क्रोध नहीं करेंगी, चाहे वो कुछ भी करें, बल्कि उसके भक्ति भाव में आनंद लेंगी। अगर आपको ये मंजूर है तो आप मेरे साथ सेठानी का रूप धारण कीजिए और अच्छे खासे आभूषण पहन लीजिए, जितने आभूषण मैंने पहने हैं, और मेरे साथ चलिए। रुक्मणी मैया तैयार हो जाती हैं, ढेर सारे आभूषण पहन लेती हैं और भगवान व मैया पृथ्वी लोक में उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां हरपाल जी चिंता में बैठे थे। जब हरपाल जी की नजर सेठ सेठानी पर पड़ती है तो हरपाल जी सोचने लगते हैं कि ये तो चलती फिरती कम से कम 20 साल तक साधु संतों की सेवा करने की भोजन की व्यवस्था है। जैसे ही सेठ सेठानी हरपाल जी के पास पहुंचते हैं तो हरपाल जी उनसे जय श्री कृष्णा कहते हैं। अब सेठ जी को तो गुस्सा आ जाता है। सेठ जी भगवान का नाम पसंद नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं, किस बात की जय श्री कृष्णा? तुम सब तो अपना समय व्यर्थ में भगवान के नाम में बिताते हो, कहीं तुम्हें भगवान दिखता है? यह सुनकर हरपाल जी को बहुत गुस्सा आता है। हरपाल जी मन में निश्चय करते हैं कि इन दोनों को तो पूरी तरह से लूट लूंगा, एक एक आभूषण लूटूंगा इनका, भगवान का महापावन नाम का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हरपाल जी को साधु संतों का ध्यान आता है जो अभी थोड़ी देर में घर में पहुंचने वाले थे। अब सेठ जी हरपाल जी से शहर जाने का रास्ता पूछते हैं तो हरपाल जी सेठ जी से कहते हैं, अगर आप मुझे अभी थोड़ा सा धन दे दें तो मैं अपने यहाँ पर आए हुए
अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करके शीघ्र ही यहाँ आ जाऊंगा, फिर आपको स्वयं लेकर शहर चलूंगा। भगवान मुस्कुरा देते हैं और अपनी जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं हरपाल जी को देते हैं। हरपाल जी उस धन से साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भोजन सामग्री बाजार से जल्दी से खरीद कर अपनी पत्नी को लाकर दे देते हैं और शीघ्र ही सेठ जी और सेठानी जी के समक्ष पहुंच जाते हैं। अब सेठ जी और सेठानी जी को लेकर हरपाल जी जंगल के रास्ते से जाते हैं। जहां जंगल के बीच में पहुंचकर हरपाल जी जेब से छुरा निकाल लेते हैं और सेठ जी की गर्दन पर रख देते हैं। यह देखकर मैया को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन भगवान मैया की तरफ देखते हैं तो मैया को अपना वादा याद आ जाता है कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी। अब हरपाल जी अपनी पगड़ी खोलकर नीचे बिछा देते हैं और सेठ जी और सेठानी जी से कहते हैं कि अपने सभी आभूषण, एक एक आभूषण इस कपड़े में रख दो, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। हरपाल जी उन्हें आभूषण उतारने को कहते हैं। अब हम सबके मालिक जो आज तक बड़े बड़े दानवों से नहीं डरे, उन सब का वध करने वाले मेरे मालिक अपने भक्त के प्रेम में कपकपाते हुए कहते हैं कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने एक प्रण ले रखा है कि मैं रोज 1000 साधु संतों को भोजन करवाऊंगा और मेरे पास सब धन समाप्त हो गया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और शीघ्र सारे आभूषण उतार के दे दीजिए, जिससे 10-20 वर्ष तक मुझे चोरी ना करना पड़े, क्योंकि मुझे चोरी करना पसंद नहीं है। अब भगवान और मैया सारे आभूषण उतार कर उस कपड़े में रख देते हैं, लेकिन अब भगवान की लीला का आनंद लीजिए। भगवान अपनी छोटी अंगूठी में, छोटी सी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी, वो कहते नहीं उतर रही है। हरपाल जी भगवान की उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कैसे नहीं उतर रही, मैं उंगली काट दूंगा, लेकिन एक भी अंगूठी नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैया से रहा नहीं जाता। वो कहती हैं भगवान तुमने तो मुझे एक कसम में बांधा हुआ है, लेकिन अब तो अपनी लीला समाप्त करो, क्या अपनी उंगली कटवाओगे। अब भगवान मुस्कुरा देते हैं और भगवान और मैया अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। जैसे ही हरपाल जी देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। वो भगवान और मैया से क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं हरपाल जी आप क्षमा मत मांगिए, आपने तो हम दोनों का मन मोह लिया है। हरपाल जी आपने हमेशा मेरे भक्तों की सेवा की है, आपने अपनी संपत्ति तो सेवा में लगाई ही, बाकी चोरी की और वो भी साधु संतों की सेवा के लिए की, अपने लिए नहीं की। आप सोच रहे हैं कि आपने पाप किया है, नहीं, आपने उन लोगों को लूटा है जो सतमार्ग पर नहीं है और मेरे ध्यान में नहीं रहते और व्यभिचार में लिप्त रहते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा कि धन जिसका होता है, चाहे कोई भी साधु संतों की सेवा में वह करे, पुण्य उसी को मिलता है जिसका वो धन है। आपने तो उन लोगों का भला ही किया है। हरपाल जी कहते हैं मेरी अर्धांगिनी ने ही मुझे यह मार्ग दिखाया था
कृपया आप दोनों उसे भी तो अपने महापावन दर्शन दीजिए। भगवान और मैया अपने भक्त की बात कैसे टाल सकते थे, और वो भी इतने अनोखे भक्त की बात। भगवान और मैया छोटे छोटे दो बच्चों का रूप धारण करते हैं और सारे आभूषण हरपाल जी, मैया और भगवान दोनों हरपाल जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, पंच भट्टे। अब हरपाल जी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, अजी सुनती हो, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। जब तब तक साधु संत भोजन करके जा चुके थे। अब क्या होता है कि हरपाल जी की पत्नी जब बाहर निकलती है और छोटे छोटे दो प्यारे बच्चों को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा आनंदित होती है। कहती है, ये प्यारी सा बालक और बालिका कौन है? वो कहते हैं, हरपाल जी तुम ये क्या कह रही हो, ये बालक बालिका नहीं है, ये साक्षात हम सबके पालनहार श्री कृष्ण भगवान जी और मैया रुक्मणी हैं, जो तुम्हें दर्शन देने आए हैं। अब वो भगवान और मैया के समक्ष हाथ जोड़ते हैं हरपाल जी, और भगवान अंदर आकर घर में प्रवेश करके मैया और भगवान दोनों अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। जब हरपाल जी की पत्नी भगवान के दर्शन करती है, मैया के दर्शन करती है, तो वो तो कहती है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन मिले। आप अपनी महापावन कृपा दृष्टि हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिए। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि हरपाल जी से, हरपाल जी ये आपके 10-20 साल की व्यवस्था नहीं है, ये आभूषण तब तक बने रहेंगे जब तक आपके मन में साधु संतों की सेवा करने की इच्छा रहेगी। तब तक ये आभूषण आपका साथ देंगे। आप अब चिंता मत करिए, अब आपको चोरी करने की कभी आवश्यकता नहीं। और ये कहकर भगवान और मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरपाल जी और उनकी पत्नी पूरी जिंदगी जब तक वो धरती लोक में रहते हैं तब तक साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। ऐसे अनोखे थे मेरे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हरपाल जी। यहां पर कथा पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।